से एक परीक्षार्थी को चीटिंग करते हुए ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से चीटिंग कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है और डिवाइस को हम लोगों ने जब्त कर लिया है। उन गैजेट्स को जब्त किया है। हमारी टेक्निकल टीम जो है और एसडीएम एसडीपीओ साहब सब जो है उसको पूछताछ कर रहे हैं। उसने डिवाइस से जो है किसी ऑनलाइन पोर्टल से ऑर्डर किया था। बाहर से इनको कुछ हेल्प करवाया जाए तो उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। एक इसमें परीक्षार्थी है, दो इसका सहयोगी है, जिसमें एक इसका भाई है और एक इसका दोस्त है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में परीक्षा हो और उसमें धांधली ना हो, अब ऐसा सोचना भी असंभव सा लगता है। अब किसको पता था कि होमगार्ड अनुदेशक भर्ती परीक्षा में ऐसे ऐसे कारनामे सामने आएंगे जिसे सुनने और देखने के बाद माथा ठनक जाएगा। तस्वीर है बिहार के मोतिहारी जिले की, और मोतिहारी जिले में होमगार्ड अनुदेशक भर्ती की परीक्षा में ऐसे ऐसे मुन्ना भाई पकड़े गए हैं जो इस प्रकार की धांधली करते नजर आ रहे थे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे तो आप भी कहेंगे कि भैया ये बिहार में हो क्या रहा है। सबसे पहले इस मामले में क्या कुछ खुलासा हुआ है वो हम आपको सुनवाते हैं। एसपी स्वर्ण प्रभात क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए और समझिए कि कितना बड़ा खेल बिहार में परीक्षाओं के दौरान खेला जाता है। देखिए, अभी परीक्षा केंद्र से एक परीक्षार्थी को चीटिंग करते हुए ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से चीटिंग कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है और डिवाइस को हम लोगों ने जब्त कर लिया है। और जो साथी उसका केंद्र के बाहर से उसको हेल्प कर रहा था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से जो गैजेट्स मिले हैं उन गैजेट्स को जब्त किया है। हमारी टेक्निकल टीम जो है और एसडीएम एसडीपीओ साहब सब जो है उसको पूछताछ कर रहे हैं। हम लोगों ने पूछताछ किया है और उसने बताया कि इसने डिवाइस से जो है किसी ऑनलाइन पोर्टल से ऑर्डर किया था, तो उसकी जांच की जा रही है। और ये जो तरीका है उसने यूट्यूब के माध्यम से सीखा था, तो उस पर भी जांच की जा रही है। और इसके एसोसिएट को भी गिरफ्तार कर लिया है और इनको जो है प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। जो अभियुक्त है वो बेतिया जिले का रहने वाला है और एसोसिएट के बारे में भी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। सहयोग भी गिरफ्तार हो कहाँ पे छुपा के रखा था? चप्पल का जो सोल होता है उसमें एक छोटा सा कट बना लिया था, उस कट के अंदर में जो है वो डिवाइस जो है छुपा दिया था। किस गेट से प्रवेश किया? गेट तो मेन गेट से प्रवेश किया था, लेकिन ये चप्पल पहले ही जो है केंद्र के बाहर से केंद्र के अंदर। परीक्षा कौन सी चल रही थी? परीक्षा चल रही थी होमगार्ड के सहायक अनुदेशक की। ये चोरी करने के प्रयास में पकड़ा गया है। इनके सहयोग में जो दो लोग और थे सेंटर के बाहर, जो था कि बाहर से इनको कुछ हेल्प करवाया जाए तो उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। एक इसमें परीक्षार्थी है, दो इसका सहयोगी है, जिसमें एक इसका भाई है और एक इसका दोस्त है। तो ये एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चप्पल में अपना करके अंदर पहुंच गए थे। मेन गेट पर हमारा फ्रिस्किंग होता है, उधर से नहीं गए, पीछे के रास्ते से इसका भाई है ना फेंक दिया और वहाँ से ये जा कर के चप्पल ले लिया। लेकिन चप्पल से ये कुछ करता उसके पहले किसी ने देख लिया इसको और हम लोग को सूचना दी गई, तो हम लोग जा कर के अविलंब इसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद में इसे पूछताछ की गई। ये प्रयास कर रहा था, प्रयास करने के क्रम में ये पकड़ा गया है। क्या कर रहा था सर? कौन सा एग्जाम में बैठा था? ये बिहार पुलिस अवर सेवा चयन परिषद बोर्ड की परीक्षा थी, जिसमें हवलदार की परीक्षा थी। अनुदेशक बोलते हैं, अधिनायक अनुदेशक, उसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो हवलदार कह सकते हैं। वो जो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं उसी पोस्ट की वैकेंसी थी, उसमें ये प्रयास करते हुए पकड़े गए। कौन कौन से लोग पकड़े गए हैं, कहाँ के हैं? एक तो की परीक्षार्थी है, वो पकड़ा गया है, और दो इनके सहयोगी जो बाहर से इस ताक में थे कि इनको मदद करवाया जाए, तो उन लोगों को भी पकड़ लिया गया है। टोटल 3 लोग थे, तीनों लोगों को पकड़ लिया गया है। इसमें क्या क्या है? इनका जो बाहर वाले लोग हैं उनके पास से मोबाइल, और ये जो लड़का पकड़ाया है इसके पास से चप्पल और चप्पल में फिट किया हुआ डिवाइस। क्या क्या नाम है इनका? हाँ, नाम है, एक जो लड़का है परीक्षार्थी है वो अविनाश कुमार, उम्र 24 वर्ष, पेशर नंदू महतो, पिपरहिया, थाना नवलपुर, जिला पश्चिमी चंपारण। और दूसरा है अभिनव कुमार जो इसका सगा भाई है। तीसरा है दीपक कुमार, पिता राजदेव राम, साकिन सेमरी, भवानीपुर, थाना नवलपुर, पश्चिम चंपारण। तीनों ये बेतिया के रहने वाले। तो जैसा कि आपने सुना और देखा होगा, अब हम आपको इस खबर की कहानी बताएं तो मोतिहारी के LND कॉलेज में यह परीक्षा आयोजित की गई थी और इस दौरान पुलिस ने नकल करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एक कथित मुन्ना भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी की पहचान पश्चिम चंपारण के बेतिया निवासी अविनाश कुमार के रूप में हुई है। अब जो जानकारी है, परीक्षा के दौरान कुछ परीक्षार्थियों को अविनाश की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। निगरानी करने पर पता चला कि उसने अपनी चप्पल में विशेष तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो छुपा रखा है, जिसकी मदद से वो परीक्षा में नकल कर रहा था। इसकी सूचना तत्काल केंद्राधीक्षक और ड्यूटी पर तैनात पुलिस को दी गई।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और उसके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसके एक सहयोगी और उसके एक भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में तीनों के परीक्षा में नकल कराने वाले नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने क्या कहा आपने सुना। उन्होंने बताया कि डिवाइस के जरिए परीक्षा में अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी निशानदेही पर 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस जो है पूरे गिरोह और उसके नेटवर्क के गहन जांच में जुट गई है। अब कितने नेटवर्क सक्रिय हैं बिहार में, कितने ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो परीक्षाओं में कालाबाजारी और धांधली कराने का ही पूरा का पूरा धंधा चलाते हैं, एक रैकेट चलाते हैं। अब बहुत दिन तो नहीं हुए पेपर लीक को लेकर जो हंगामा हुआ, जो आंदोलन हुआ, अब देखिए उसकी बात अगर छोड़ दीजिए तो बिहार में तमाम परीक्षाओं का जिक्र करते हैं और तमाम परीक्षाओं के बाद यह पता चलता है कि यहां धांधली हो गई, वहां मुन्ना भाई उठाए गए। मतलब सवाल यह पैदा होता है कि कितने सारे गिरोह सक्रिय हैं या फिर एक ही गिरोह है जो बड़े पैमाने पर स्टेट लेवल भी और बिहार के बाहर जाकर भी इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देता है। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक होता है, आरोपी जो है बिहार से पकड़ा जाता है, कहीं और पेपर लीक होता है, आरोपी बिहार से पकड़ा जाता है। तो मतलब बिहार में बैठ करके पूरे देश में जो गिरोह चलाया जा रहा है तथाकथित तौर पर, उसका भंडाफोड़ करना बेहद जरूरी है और पुलिस इस कार्रवाई के तहत कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, कई लोगों को गिरफ्तार कर रही है और आने वाले परीक्षाओं में भी इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखी जाए, इसलिए पुलिस सशक्त है। लेकिन ये शातिर, ये बदमाश या फिर यूं कहें कि ये परीक्षाओं में चोरी करने वाले चोर उचक्के अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।